फुरकान शाह जो ब्लैक ईगल्स के बारे में बात करता है वो ठीक है कि जो दुनिया उसके बारे में इल्जाम लगाती है। कभी भी दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। पुलिस से झड़प तो स्टूडेंट दौर में सबकी होती है ना, कोई आज तक इनकाउंटर में तो नहीं मरा। लोग कह रहे हैं कि ब्लैक ईगल वाले मफरूर हैं, ये बैठे हुए हैं, इनका नंबर भी मैं दे दूंगा अगर किसी अफसर को चाहिए हो। ये जद्दोजहद करने वाले, स्ट्रगल करने वाले लोग थे। ये जो लोग व्यूज के चक्कर में मसाला लगा रहे हैं ना, आप मजहब तिब्बी का बता रहे थे। आप मजहब तिब्बी ब्लैक ईगल का हिस्सा, मजहब तिब्बी की और हमारी तो वो एक शदीद लड़ाई थी। ये सारी डकैतियां, चोरियां, बत्ताखोरियां कभी साबित कर दी कि आज तक हमने कोई वैगन पे बत्ताखोरी की है, किसी प्लाट पे बत्ताखोरी की है, किसी जगह पे हम जाके हम तो अपनी आग से जला के खुद ही सेकने वाले लोग। अमीर साहब को पता ही नहीं था कि तिब्बी पीछे गाड़ी में आ रहा है, इन्हें किसी पीछे से वो मारी। और अब्दुल्ला जैसा इस तरह की ये जो काम है, ये तो मानते हैं ना कि लड़ाइयाँ सारा कुछ हुआ है। गंद है ना, 85 के बाद पॉलिटिक्स में आया, उससे पहले नहीं था। जिस दौर में इनके घर पे एमपीए की सीट थी ना, उस दौर में काउंसलर कत्ल का बंदा छुड़ा लाता था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैं बड़ा परेशान था क्योंकि मैंने कहा था कि ब्लैक ईगल मेरे बड़े भाई हैं सारे, बड़ा अच्छा एक था, तो मैंने और उसके बारे में बड़ी नेगेटिविटी प्रमोट की जा रही थी, ऐसी बातें जिनका वजूद कोई नहीं था। आज फाउंडर्स मेंबर में से मेरे भाई हैं, एक लाहौर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिगर है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनकी फैमिली स्टेटस, इनका जो स्टेटस सिंबल है उनको नहीं जानता। और ये ब्लैक ईगल्स के फाउंडर हैं और इनसे मैं चंद सवाल करूंगा ताकि आपको क्लियरेंस हो कि फुरकान शाह जो ब्लैक ईगल्स के बारे में बात करता है वो ठीक है कि जो दुनिया उसके बारे में इल्जाम लगाती है। ये सरदार हुर बुखारी साहब हैं और ये बड़े मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। इनका जो पॉलिटिकली सिस्टम है वो आपको खुद ही सारे जानते हैं, लेकिन हम बताएंगे भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुर्शद, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपनी इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के अपने खाकसार भाई को टाइम दिया। इट इज वेरी ऑनरेबल फॉर मी कि आप मेरे पास तशरीफ लाए। शाह साहब, ये ब्लैक ईगल स्टूडेंट फेडरेशन क्या ये दहशतगर्द जमात थी? मैं ये लोगों को सुना, पता तो मुझे भी है, लेकिन मैं क्या आपके मुंह से मैं सुनवाऊं? नहीं सर, कभी भी दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। ये 1980 का वाक़या है जब मार्शल लॉ पाकिस्तान में नाफिज था, और उसके बाद जो सा क्या नाम है, सारा जो सा हाथ है वो जमात इस्लामी की जमीयत तलबा जो सी थी उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था, और वो एक जीन बन के पूरी पाकिस्तान में फैले हुए थे। वो सिर्फ उनकी जो मामला थे वो क्योंकि इतनी को हद तक बढ़ गए थे कि हम जैसे लोग जो से थे वो चीज़ को बर्दाश्त ना कर सके, तो उसके बाद हमने भी फैसला किया कि हम साइंस कॉलेज का हमने आगाज़ किया ब्लैक ईगल का, और जमात के मुकाबले पे हमने अपना एक ग्रुप। और बेसिकली आप लोग भट्टो लवर भी थे मेरी इतला के मुताबिक? नहीं, हम बेसिकली पहले तो एंटी जमीयत थे, फिर उसके बाद एंटी मार्शल लॉ भी आप? एंटी मार्शल लॉ भी रहे, क्योंकि जमीयत के ऊपर सारा जितना भी वो साया था वो मार्शल लॉ का था जी, और उसे बड़ा प्रमोट किया जा रहा था जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, और उन्हें एक अलहदा एक उन्हें स्टेटस दिया जा रहा था, जिसकी वजह। आप मुझे बताइएगा कथा कलामी की मादरत के आप भी हैं, जो लोग कह रहे थे ब्लैक ईगल वाले सारे मफरूर हैं। जी जी, मैंने कहा था कि जी हुर बुखारी साहब बैठे हैं सारे, आप अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन कराएं जो ब्लैक ईगल। सर, एहसानुल्लाह बोबी साहब हमारे चेयरमैन थे, और वो आज यूएस में बैठे हुए हैं, और वो हिलरी क्लिंटन की कैंपेन एशिया डेस्क के इंचार्ज थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप जो सियासत को समझते हैं और उन्हें पता है कि यूएस में एशिया डेस्क का इंचार्ज होना कितनी बड़ी बात है। ऑनरेबल। और ये क्रेडिट ब्लैक ईगल को जाता है, क्योंकि जो भी ब्लैक ईगल का बंदा है, या जो उसका ट्रेंड है, या जो उसका कारकुन रहा है, या जो सब वो जद्दोजहद का हिस्सा बना, वो एक नगीना बन गया, वो उसके बाद वो हीरे की तरह चमके। कोई भी नाम आप ले लें, किसी भी बंदे का आप बताएं, देखेंगे कि अपने फील्ड में जाके किस तरह। हुमाली शाह, हामिद मीर सब हमारे पोस्टर वगैरह सारे तैयार करते होते थे, और उसमें वो जो सा क्या नाम है हमारे साथ उनकी काफ़ी जद्दोजहद है। यहाँ तक कि शायद मैं आपको एक वाक़या जाते हुए सुना दूँ कि वारिस मीर साहब की जब डेथ हुई तो जमात इस्लामी वाले उन्हें दफन नहीं थे करने दे रहे, तो फिर ब्लैक ईगल के जो लड़के थे उन्होंने जाके उधर बाकायदा कब्र खुदवा के फिर नमाज जनाजा ये वो सब कुछ करके उधर, अगर आज वारिस मीर साहब उधर तदफीन हुई तो ब्लैक ईगल का सारा वो सिलसिला था जी। ये जो लोग जी बता आप लोगों पे किसी पे जो 392 की FIR कोई भी नहीं ये जो लोग आपको दहशतगर्द जमात कुछ लोग कह रहे हैं, तो नहीं, ये इनकी जाती सोच है, इन्हें ब्लैक ईगल का पता ही नहीं है, इन्हें ब्लैक ईगल का सिलसिले का नहीं पता कि ब्लैक ईगल किस तरह वजूद में है, ब्लैक ईगल किस तरह तरक्की की। मीन आप कहते हैं ना फंडिंग, मैं एक आपका वीलॉग सुन रहा था उसमें आप फंडिंग की बात करते हैं। फंडिंग की सूरत हाल ये थी कि हम अपने जेब खर्चों में से सारी फंडिंग, मैंने बताया सारे फाइनेंशियली स्ट्रांग, आपकी जो माशाल्लाह फैमिली स्टेटस आया कुछ, और
ये किसको नहीं पता, फुरकान भाई, जब रात को, पहले आपको याद होगा कि लोग 9 बजे 10 बजे सो जाया करते थे, और हम बिलीव करें कि रात को 12 बजे 12:30 बजे हमारा एक टाइम होता था जब हमने उठना होता था, और उसके बाद जाके खुद हमने जाके वॉल चॉकिंग कर रहे हैं, खुद हम सारे पोस्टर लग रहे हैं, सारा कुछ कॉलेज में, जब बाहर कैंपस स्कूल के सामने जितनी दीवारें हैं वो एहसानुल्लाह बॉबी साहब, मीर अब्दुल्ला साहब, इनके नाम से, हाँ ये सब ये हमने खुद की अपने हाथों से। आज तक ब्लैक ईगल जिसके आप माशाल्लाह फाउंडर मेंबर में से हैं, इसमें किसी का जो स्टूडेंट थे इनमें से किसी का पुलिस मुकाबला हुआ आज तक, जबकि मारा गया इनकाउंटर? नो, कभी नहीं ना, कभी नहीं। और वैसे तो पुलिस से झड़प तो स्टूडेंट दौर में सबकी होती है ना, कोई आज तक इनकाउंटर में तो नहीं मरा। लोग कह रहे हैं जी आदि ब्लैक ईगल, जो शाहिद भट्ट था और इस तरह के लोग थे, ब्लैक ईगल का स्टूडेंट था? नहीं, शाहिद भट्ट हो गया, आमिर भट्ट हो गया, शाहिद मियो हो गया, रईस कालिया हो गया, इनका हमारे साथ क्या ताल्लुक था? वैसे जाती तलक दोस्ती तो हो सकती है ना? नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे इंशाअल्लाह, कि मेरी और एहसानुल्लाह बॉबी साहब की एक दफा जेल में मैं उनकी मुलाकात करने गया, और उधर शदीद बहस होगी इस बात पे कि ताहिर प्रिंस साहब हमारे पास आना जाना शुरू हो गए। तो मुझे क्योंकि हम एक पॉलिटिकल फिगर से, ताहिर प्रिंस को भी लोग ब्लैक ईगल का हिस्सा नहीं सर, नहीं उसका ब्लैक ईगल से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एहसानुल्लाह बॉबी साहब के जाती दोस्त थे, और वो भी जेलों में, जिसके ऊपर मैंने बड़ा एतराज किया। क्योंकि तब 16 एमपीओ के बड़े पर्चे ब्लैक ईगल पे होते थे, हर 3 माह के लिए डिटेंशन ऑर्डर निकलता था। जी बिल्कुल ऐसे जी। तो मार्शल दौर में जब एहसानुल्लाह, हमारी कमर्शियल कॉलेज में झगड़ा हुआ था, उसी शाम को फिर एहसानुल्लाह बॉबी को उठा के फिर उसी रात उन्होंने समरी कोर्ट ने 3 साल की कैद दी थी, जो कि 6 माह उन्होंने की थी, पूरी की थी। उसके बाद हमने ब्लैक ईगल ने एक मुसलसल जद्दोजहद के बाद, आप सही फरमा रहे थे, उस दिन मैं आपका व्लॉग सुन रहा था कि कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई प्राइवेट मीडिया नहीं था। आज मैंने 40 कहा, तो आज आपने मेरी सलाह की है कि 80 से अब तक 45 साल बनते हैं। 45 साल वो अभी एक एंकर आए हुए थे, वो कह रहे थे तब मैं पैदा नहीं हुआ था, तो लेकिन पता उन्हें भी ब्लैक ईगल। आपको शायद याद हो कि हमने बसों पे जी वॉल चॉकिंग पे, और इधर आज तक लोगों को यही नहीं पता कि बॉबी और अब्दुल्ला 2 अलग-अलग किरदार हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल लोग यही समझते थे कि अब्दुल्ला बॉबी एक इंच है। अभी वो लड़का नहीं कह रहा था आपके सामने? जी। तो ये एक मेरा ना, आप एक ब्लैक ईगल का फेमस चेहरा है, सारी दुनिया को पता है। आप भी रहमानपुरे से हैं जी, अब तो सारे, मैं भी रहमानपुरे से माइग्रेट हो गया हूँ, बाकी लोग भी हो गए, लेकिन हम कलवाते आज भी रहमानपुरे वाले और फख्र महसूस करते हैं। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि ब्लैक ईगल वाले मफरूर हैं, ये बैठे हुए हैं, इनका नंबर भी मैं दे दूंगा अगर किसी अफसर को चाहिए हो। मुझे नहीं याद कि इनके ऊपर कोई FIR भी होगी। ये जद्दोजहद करने वाले, स्ट्रगल करने वाले लोग थे। ये जो लोग व्यूज के चक्कर में मसाला लगा रहे हैं ना, ये ब्लैक ईगल का जी, जान शेर खान ब्लैक ईगल का, आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा? कोई भी नहीं सर, नहीं। एक आप मजहर तिब्बी का बता रहे थे, आप मजहर तिब्बी ब्लैक ईगल का हिस्सा, मजहर तिब्बी की और हमारी तो वो एक शदीद लड़ाई थी। FC कॉलेज में पढ़ते थे, इमरान आफ्ताब लड़का था, अजीज कालिया था, ये मजहर तिब्बी, आमिर नवाब वगैरह थे, जिन पे डकैतियां थी, जिसमें इसका भाई असर गुज्जी आज भी बाहर बैठा है। बिल्कुल ऐसी। और ये जो सा के नाम, ये सब लोग ये जमात से ताल्लुक रखते थे, जमीयत से इनका ताल्लुक था। और शायद आपको वो जमाना याद हो कि जब हाफिज सुलेमान भट्ट साहब के ऊपर 7 कत्ल थे, और लेटेस्ट अभी जब हमारी ये तंजीम जिसकी वजूद में आई, उस शहीद का कत्ल हुआ था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से सारा सिलसिला चलते। और एक बात और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ब्लैक ईगल सिर्फ साइंस कॉलेज तक नहीं थी। ब्लैक ईगल बुल्ले शाह कसूर डिग्री कॉलेज, अच्छा, सियालकोट डिग्री कॉलेज, बहावलपुर डिग्री कॉलेज, कमर्शियल कॉलेज, और फिर हमारे गुजरांवाला में जो इधर भी गई थी गालबन, GC में भी रही जी, GC में। और फिर MA कॉलेज में हमारा एक दोस्त तंजीम थी QSF, जिसके ऊपर जावेद भट्ट वगैरह थे, जो उसके बाद में कत्ल हो गए थे आमर बोड़े वगैरह के साथ। ये शायद आपको याद हो कि एक दफा मैं रात को बॉबी साहब के घर गया, तो बॉबी भाई ने मुझे बुलाया थे, PCL नंबर होते थे, तो मैं गया तो आगे साद रफीक साहब और उनकी वालदा बैठी हुई थी। तो मुझे बॉबी भाई ने कहा कि इस तरह ये MSF की वजह से आए हैं और ये MSF का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये मैंने बॉबी भाई को कहा कि हम मिल के इलेक्शन लड़ते हैं। फिर हमने QSF का जनरल सेक्रेटरी और MS का सदर साद रफीक साहब को खड़ा करके, और ये हम इलेक्शन जीते थे MA कॉलेज में। देखे ना, ये तो फिर पॉलिटिकल हुई ना, इलेक्शन लड़ने वाले। वो जो गन एक्शन पे लोग कहते हैं कि सारा इन्होंने गन एक्शन पे काम किया, वही तो मैं रोता था। मैं अब ये बताएं व्यूअर्स को, मैं आप लोगों का हिस्सा नहीं था बचपन से, सारी जिंदगी आप लोगों के रहे हैं भाई, सारी जिंदगी साथ रहे हैं। अब कोई एहसानुल्लाह बॉबी साहब के किरदार पे कीचड़ उछालने की कोशिश करता है कोई। मैं आपके बात बताऊं, बॉबी जैसा स्टाइलिश लड़का जो से ना, वो पैदा ही नहीं, टैलेंटेड गुफ्तगू जो एक दफा बैठे, मेरी तो उनके घर में जिंदगी गुजरी। हमारे तो आइडियल कुछ हम इंसानी गलतियां कर गए, नहीं तो शायद हम लाहौर के MQM होते,
ब्लैक ईगल जो थी लेकिन प्रॉब्लम क्या बनी कि जब 1985 में वो गैर जमाती इलेक्शन हुए, उसके बाद एमएसएफ वजूद में आ गई, फिर वो उसको हुकूमती पुष्टपनाही हासिल थी। उसके बाद ये सारी डकैतियां, चोरियां, भत्ताखोरियां कभी साबित कर दे कि आज तक हमने कोई वैगन पे भत्ताखोरी की है, किसी प्लाट पे भत्ताखोरी की है, किसी चाह पे हम जाके हम तो अपनी आग से जला के खुद ही सेकने वाले लोग थे। मीर अब्दुल्ला साहब को 35 साल हो गए हैं पाकिस्तान से गए हुए, अभी भी लोग उनके किरदार पे बातें करते हैं। मैंने कहा ये चेक तो करो कि उन्हें पाकिस्तान से गए कितनी देर होगी। पहले वो अमेरिका गए जी, उसके बाद अब इंग्लैंड में सेटल है, अपनी पीसफुल प्रॉपर्टी का बिजनेसमैन है, सारे अपनी अपनी जगह सेट हैं। हमारे ब्लैक ईगल में किसी शख्स का आज तक पुलिस इनकाउंटर में नहीं मारा गया। एक शकील साहब थे, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उनका मर्डर हुआ था, वो भी गलती से हुआ था, ठीक है, और बस वो दुश्मनी मल्ले की दुश्मनी में हो जाता है। एक कादर सुल्तान टोनी थे, अल्लाह जन्नत नसीब, उनका भी मर्डर हो गया था। लेकिन ब्लैक ईगल में जो मैं कह रहा था ना, जो आपस में मोहब्बत का रिश्ता था कि आज 40 साल बाद हम ऐसे मिले हैं कि जैसे रोज मिल रहे हैं, और सारों का आपस में ये वाली मोहब्बत मैंने किसी और पार्टी में, किसी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो ना देखी ना सुनी। अच्छा, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि 85 तक जो सा था ना, कोई ये नहीं थी जो सी होती है वैगनों के भत्ते लेना, या कोई जनाबला किसी से जनाब टोल टैक्स लेना, या किसी की जनाबला कुछ भी करना, ये पॉलिटिक्स में थी नहीं। ये आउटसाइडर जब आया ना, आउटसाइडर जो कि स्टूडेंट ही नहीं थे, ठीक है ना जी, वो क्रिमिनल मेंटालिटी थी, वो नए से नए जदीद तरीके से, वो सियासी तलबा तंजीमों का एक शेल्टर लेना चाहते हैं, उसकी वजह से वो जो सा क्या नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मरहूम हो गए, और वो जिसमें जो सा क्या नाम है सारी दुनिया को पता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि मजर तिब्बी को कभी गोली लगी है, और ब्लैक ईगल के किस शख्स ने? मजर तिब्बी को नहीं थी गोली लगी, नहीं, मेरी मीर साहब से बात हुई थी, मीर साहब को गोली लगी, मीर साहब को बाद में लगी थी। मीर साहब ने पहले गार्डन टाउन में कोई लड़की का रौला था जी, उसका भाई लेके गया था, तो इन्होंने उसके पेट में कारतूस मारा था, और एक बड़ी मरूफ सियासी शख्सियत जिनका सर्विस अस्पताल से ताल्लुक था, वो इसको गाड़ी में डाल के लेके गए। ये आज बात मैंने मजर तिब्बी के करीबी दोस्त, जिसका मैं माजर उसने रिक्वेस्ट पे, उससे भी मेरी बात हुई है, इंग्लैंड में भी हुई है। अच्छा, जो मेरे इल्म में बात है ना, वो ये है कि यही लड़की वाला कोई मसला था जिसमें हमारे दोस्त का कोई था, तो हम सब लोग गए थे उधर। लड़का था इमरान आफ्ताब, लड़का मुझे अब तक याद है। एक अजीज कालिया था जिसने बाद में एक वकील को मर्डर कर दिया था, फिर एक तिब्बी था, ये फिर जो क्या नाम है एफसी कॉलेज से सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो इनको तिब्बी को आज तक अगर किसी ने गोली मारी है ना, तो वो मीर अब्दुल्ला साहब है, उसके पेट में, और अगर मीर साहब को किसी ने गोली मारी है तो उसका नाम अजहर तिब्बी। हाँ, और वो भी क्या हुआ कि जेल रोड पे जाते जाते हादसा तौर पे मीर साहब को पता ही नहीं था कि तिब्बी पीछे गाड़ी में आ रहा है, इसने पीछे से वो मारी थी बुलेट से। और अब्दुल्ला तो जैसा इस तरह की ये जो काम है, ये तो मानते हैं ना कि लड़ाइयां सारा कुछ हुआ, लेकिन क्राइम नहीं हुआ। अच्छा, आप बिलीव करेंगे कि उस वक्त के एसपी साहब थे, चौधरी सज्जाद साहब, शफकात साहब, वो साई साहब थे, ये सब ये लोग कहते थे यार ये लड़के लड़ने लुड़ने वाले हैं कि जमात इस्लामी के साथ मामला था, लेकिन चोर डकैत नहीं है, हमारे वही पुलिस अफसर देते थे। एक इल्जाम नहीं आज तक लगा। मैंने साई साहब को खुद खान साहब के घर आते जाते देखा हुआ। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी पुलिस वाले से ताल्लुकात है, खान साहब के वाले साहब दूसरे तीसरे। भाई आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आप याद करें कि सारा जो गंद है ना, ये 85 के बाद पॉलिटिक्स में आया है, उससे पहले नहीं था। पहले हम सब लोग, अल्लाह का शुक्र था, खाते पीते हाँ, मैंने बताया कि मैं क्या सेल्फ फाइनेंस पे चल रही थी सारों के, और सारे। और एक माजरत के साथ एक शख्सियत का जिक्र ना करना बड़ी ज्यादती होगी। हमारे जो उस्ताद मोहतरम अजवर चिल्लू साहब थे, वो आपके जेल से निकल गए होंगे, वो इंतहाई नफीस आदमी थे, आज भी लंदन में है, और आपकी बड़ी ज्यादा ब्लैक ईगल आउट ऑफ कंट्री है। हाँ जी, मैं बल्कि एक ना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा ग्रुप बनाए व्हाट्सएप का, जी ब्लैक ईगल्स वालों का, सारों का, तो एक दूसरे से, अब हम सब उम्र के उस हिस्से में राबता तो रहे ना, राबता तो खैर खैरियत। अच्छा, वैसे हम लोगों का आपस में है जी, खानजादा मुश्ताक साहब के साथ भी है, नईम लोधी है, फिर शुएब है, शुएब बॉक्सर, अलियास बॉक्सर साहब का ये प्रोग्राम फोन आया जी, ये प्रोग्राम के बाद उन्होंने मुझे भी फोन किया। बिल्कुल ऐसे जी, वो हमारे भाई थे सारे, और बड़े जद्दोजहद का और सारे कारोबारी हैं। ये जो इल्जामात है ना, आपको ज़हमत देने का बेसिक पर्पस ये था कि मदर तिब्बी ब्लैक ईगल का हिस्सा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी तो आपस में क्रॉस फायरिंग हुई है, FIR हुई है, और वो हमारी वजह से इस जगह पे जो ब्लैक ईगल ने उसको मदर तिब्बी बनाया, एक मम्मी डैडी से। फुरकान भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर मैं आपसे बड़े दावे से बात कर रहा हूं कि अगर थोड़ी सी इंसानी गलतियां हमारे में ना थी, क्योंकि हमारी भी हालत ये होगी थी कि जैसे
रशिया जो सा गया अफगानिस्तान उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तालिबान जो से आपस में लड़, क्योंकि हम किसी को मानने वाले नहीं थे, हम आपस में एकदम इदारों की बेसिकली ना, जब ये अंग्रेज के दौर से चल रहा है कि जब भी आपने किसी को क्रश करना है तो डिवाइड एंड रूल कर दे। बिल्कुल ब्लैक ईगल के साथ भी बेसिक ये हुआ। लेकिन आप लोग फिर कौन सी पार्टी में जम हो गए थे? नहीं, हम जम नहीं, हमारी शुरू से जो सी एफिलिएशन थी वो तो मुझे पता है, भट्टो साहब के आप लोग फैन थे। मोहतरमा जब आई हैं तो उसके बाद जो सा के नाम है बीबी के साथ थी, और फिर बीबी ने मेहरबानी की, 2002 में मुझे एमपी की टिकट थी, फिर बीबी की मेहरबानी से मुझे 2007 में एमपी की टिकट मिली, लेकिन बीबी शहादत की वजह से सारे पे मामला डिस्टर्ब हुए थे। बात यह है ना कि आपके बारे में भी मेरी कल किसी से डिस्कस हो रही थी, तो मैं कहा यार मैं मुर्शद को क्या रिक्वेस्ट करता हूं कि आके इंटरव्यू दे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जरदारी साहब के आगे को अपना मौका पेश कर दिया, नहीं मानेगी तो आप साइलेंट हो गए। ऐसी जिस पार्टी में आपको इतनी दफा एमपीए, आपके बड़े भी कोई रहे हैं पीपल्स पार्टी के? चर्चा एमपीए थी, हाँ जी, इश्तियाक बुखारी साहब। अब आप मुझे बताएं, वीवर जो लोग कमेंट बॉक्स करते हैं कि ये मैंने एक चेहरा पेश किया है ब्लैक ईगल का, और ये बड़ी इनकी मेहरबानी इन्होंने है। जिस दौर में इनके घर पे एमपीए की सीट थी ना, उस दौर में काउंसलर कत्ल का बंदा छुड़ा लाता था। ऐसी और आपको याद होगा काने से लेके मुजांगचुंगी तक और चूंग तक ही हल्का होता था, ये कोई छोटा हल्का था जी। ठीक है ना जी। तो उसमें जो सा क्या नाम है, एक देखें मार्शल, अब मैं ये दावे से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां मेरी और साजिदा मीर की है मार्शल लॉ खिलाफ। अच्छा। हाँ, ये मुशर्रफ साहब की जो सी मार्शल लॉ थी, इसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां आप देख लें, रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा मेरी और साजिदा मीर की हर जगह पे, क्योंकि हम एक ट्रेंड कारकुन थे, सियासी कारकुन थे ना जी, कभी बड़ी कुर्बानी है आपकी, और जो आपकी फैमिली की बड़ी कुर्बानी है। कोड़ों तक उस दिन सोनी गिल आया हुआ था, मेरा दोस्त है, तो कोड़े खाने, फिर अपनी जगह पे मजबूत रहना। अब तो पॉलिटिकल देखें, यूं पैर मारते हैं, यूं पार्टी बदल जाते हैं। मुझे कम से कम मोर देन 40 इयर्स हो गए आप लोगों को एक ही पार्टी से वाबस्ता। नाराजगी तो सके बहन भाइयों में हो जाती है ना, वो तो कोई ऐसा मैटर नहीं है। सॉरी, मैं माजी से बात करूंगा कि आप वाली बात कि नाराजगी तो भाइयों में भी हो जाती है, लेकिन जो उनसे क्या नाम है, हमेशा जो सा के नाम है, हमने धड़ेबाज, मुझे लोग ताना भी इस चीज का देते हैं कि तू सियासी नहीं है। सियासी क्यों नहीं हो कि हम धड़े के लोग हैं। ये ब्लैक ईगल में सारे थे ही वो जिन्होंने किसी गलत को सही मानना ही नहीं है। ये ब्लैक ईगल की सबसे बड़ी पहचान है। ऐसी बिल्कुल ऐसी। तो मुर्शद, अब फ्यूचर में पॉलिटिक्स की क्या पोजीशन है? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। और लगे हुए जी, हम तो सियासी कारकुन हैं, हमने चलते रहने, हमें कुछ चीज मिले ना मिले, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, हम अपने वर्किंग में नहीं छोड़ सकते सियासत को। वीवर्स, अब मैं अक्सर सैयद हुर बुखारी साहब को, सरदार हुर बुखारी, मेरे भाई, मेरे मोहसन, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई, इनको जहमत देता रहूंगा। आपने कमेंट बॉक्स में ना, अभी हम छोटा कर रहे हैं, सवालात देने हैं इसके अगेंस्ट ब्लैक ईगल के, जो आपके जहन में सवाल आता है कि मदर तिब्बी इसमें था, रईस कालिया इसमें था, फलाना था, टमकाना था, तो फिर मैं शाह साहब को दोबारा जहमत दूंगा और आपके सवालों के जवाब भी दिलवाऊंगा। ये आपका मेरा प्रॉमिस है। आपका मेरा वादा है कि आपको ऐसी हैरान कुन बातें पता चलेंगी कि जो हमने सियातरीन मार्शल लॉ दौर में जो हमने जद्दोजहद की, वो एक दिन की बात नहीं है। यहाँ एक व्लॉग में ये पूरा नहीं हो नहीं सकता ना, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इनको देते रहेंगे। और मीर साहब से भी इंशाल्लाह मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो भी बताएंगे कि यार जो फुरकान शाह ने ब्लैक ईगल का तारुफ कराया ये ठीक है, जो दूसरे लोग करा रहे हैं वो ठीक है। नहीं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि ब्लैक ईगल को जानता ही कोई नहीं। जिनकी अपनी उम्र 40 साल नहीं हुई तो वो ब्लैक ईगल के बारे में जैसी अखी देखिया सी। बिल्कुल एक दो लोगों के मैंने सुना जी हमने ब्लैक ईगल की गिरफ्तारियां की, तो मैं क्या ब्लैक ईगल की गिरफ्तारी मैंने उतनी देखी हुई है, इतना आसान नहीं था। अड्डे अड्डे डंडा ले सन सारे, नेड़े एक आधा बंदा तो लगता ही नहीं था, सारे बॉक्सर थे। सिर्फ मैं ये बात अक्सर खान साहब कहता होता था कि हाँ जी, अगर थोड़ा सा हम चलते तो शायद लाहौर के एमक्यू में जो ब्लैक ईगल और लाहौर के अल्ताफ हुसैन एहसानुल्लाह बोबी होता है। नहीं, इंशाल्लाह ताला इन सबको मैं इकट्ठा करूंगा। मेरा ये है, पहले ग्रुप में इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद अपनी पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है ना, जिसका जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक हो, जो ब्लैक ईगल का होगा वो ब्लैक ईगल वाले को सपोर्ट। बिल्कुल ऐसी। और मैं आपको बताऊं कि अब्दुल्ला मीर, आप शायद देखें तो मैंने तो तस्वीरों में अब देखा, मेरी लास्ट मुलाकात 2004 में जब बीबी मुझे उधर बुलाती थी, हमारी मीटिंग जरा होती थी ना पीपल्स पार्टी में, तो मेरी उधर बीबी के साथ मुलाकात हुई थी। वो आज भी वैसी वैसी हैं और उनकी और माशाल्लाह एफिलिएशन बड़ी जबरदस्त है और खूबसूरत और जबरदस्त। आज भी पता चलता है कि मर्द खड़ा हुआ है। नहीं, पता चलेगा। मेरे तो सारे बड़े भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और आपके क्वेश्चंस का मुझे वेट रहेगा और मैं शाह साहब से आपके सवालों के जवाब दिलवाऊंगा। और भी बाकी ब्लैक ईगल्स के जो खूबसूरत चेहरे हैं ना, सारे खूबसूरत हैं, सबको बारी बारी आप लोगों से मैं मिलवाऊंगा। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपने चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।